और इसी बीच बड़ी खबर है, उमर खालिद की जमानत खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उसकी जमानत यहां पर खारिज कर दी गई है। सुप्रीम फैसला यहां पर नजर आया है सुप्रीम कोर्ट का। शर्जिल उमर की जमानत जो है उसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं इस वक्त की। और जो बाकी 5 आरोपी है उनको यहां पर जमानत हालांकि मिल गई है, लेकिन उमर खालिद की जमानत को यहां पर खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। यह सुप्रीम फैसला है। 2020 दिल्ली दंगा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। मामला अलग है, कोर्ट ने क्लियर किया है। खबर इस तरह की कि इनको जमानत मिल गई है। कोई अपडेट है क्या इसके रिगार्डिंग सुमित? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 2 आरोपियों का मामला बाकी आरोपियों से अलग है, तो निश्चित तौर पर बाकी आरोपियों को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। क्योंकि यहाँ इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस भड़काऊ भाषण के बाद जिस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हुए थे, प्री प्लान था। क्योंकि उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी और जानबूझकर भड़काऊ भाषण दिया था ताकि दिल्ली में इस तरह की जो दंगे हैं वो हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो छवि है वो धूमिल की जा सके। कहीं ना कहीं इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और कोर्ट ने कहा है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यही वजह है कि यूएपीए के तहत जो है जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी। और इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो बाकी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। एक बार सुमित मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये इन 7 आरोपियों को लेकर जो सुमित ने बताया, जो 2 आरोपी हैं जिसमें शर्जिल की बात करें, उमर की बात करें, इन दोनों को एक बड़ा झटका जरूर सुप्रीम कोर्ट से लगा है। दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जमानत दोनों को नहीं मिली है। कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये 7 के 7 आरोपियों की भूमिका अलग अलग है। इन सभी को एक समान नहीं देखा जा सकता और इसीलिए जो अन्य 5 आरोपी हैं, एक बार जल्दी से उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो ये बाकी के सभी आरोपी हैं जिसमें गुलफिशा फातिमा है, मिरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है, शादाब अहमद है, इन 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लेकिन 2 आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से कतई राहत नहीं मिली है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट से झटका और अब एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से ही इन दोनों आरोपियों के लिए। एक बार फिर से सुमित आपके पास आते हुए जल्दी से बात पूरी करें। कोर्ट में और कुछ क्या क्या खास रहा है, जल्दी से दर्शकों को आप बताएं प्लीज। देखिए आम भाषा में हम करें दर्शकों को समझाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जो भूमिका है वो बाकी 5 आरोपियों की भूमिका से बिल्कुल अलग है। क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत जो विभिन्न धारा है उसके तहत लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardil Imam and remaining 5 people and granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the 2 sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Shirjeel Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. तो
अश्वनी कुमार को अभी आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत नाम मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यहां पर देखिए कई बातों का जिक्र किया, कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 साल के अंदर वो जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए। सुमित, आपके पास आते हुए जल्दी से बात पूरी करें। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका ये जरूर कहा जा सकता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की राहत नहीं मिली है। ये आखिरी विकल्प एक तरह से आप कह सकती हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने की, उसके बाद अब आखिरी सुप्रीम कोर्ट से भी जो उम्मीदें थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। चूंकि आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई थी कि इस पूरे मामले में अधिकतम जो सजा है वो 7 साल की है और 5 साल से अधिक की जो हिरासत है वो काट चुके हैं, लिहाजा इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार की 2 जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि यूएपीए कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आरोपी 5 साल तक अगर जेल में रह जाए तो उसे जमानत दे दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपराध का जो नेचर है वो अलग अलग है और इसे कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि आरोपियों का कहना था साफ तौर पर कि इस पूरे मामले में अभी ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, ट्रायल अभी लंबा चल रहा है, ट्रायल में काफी समय लगेगा और इस आधार पर उन्हें अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया है और शर्जील इमाम और उमर खालिद जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर